हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का अध्याय है हमारा थॉमस एल्वा एडिसन। बच्चों, ये एक जीवन है। अध्ययन से पूर्व एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा। दिए गए चित्रों के बारे में जानकारी एकत्रित करें और बताएं कि ये सभी किस क्षेत्र से संबंधित हैं। बच्चों, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। जीवनी का मूल तत्व। प्रस्तुत पाठ में थॉमस एल्वा एडिसन के जीवन और उनके प्रयोगों के बारे में बताया गया है। 11 फरवरी 1847 को जन्मे एक महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन बचपन से ही नटखट स्वभाव के थे। नटखट यानी शरारती और स्वभाव यानी आदत। ओहियो राज्य के मिलान नगर के निवासी एडिसन कुछ न कुछ शरारतें करते रहते थे। पढ़ने में तो इनका कभी मन नहीं लगता था। जैसे तैसे इन्हें इनकी माता ने थोड़ी बहुत शिक्षा दिलवा दी थी। जो एडिसन एक विचारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, हर समय कुछ न कुछ सोचते ही रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, जैसे गुब्बारा गैस भरने से उड़ जाता है, यदि किसी मनुष्य के पेट में वैसे ही गैस भर दी जाए तो क्या वह ना उड़ेगा। यह सोचकर उन्होंने अपने नौकर को एक ऐसी दवाई खिला दी जिससे उसके पेट में गैस पैदा हो गई, परंतु वह गैस डकारों के साथ ही नौकर के पेट से बाहर निकल गई। एडिसन हमेशा वैज्ञानिक प्रयोग में लगे रहते थे। प्रयोग यानी कि उपयोग, आविष्कार या खोज, जिन पर कुछ प्रयोग करने की धुन सवार रहती थी। धुन यानी लगन, लगाव या मौज। वह रेलगाड़ी में अखबार बेचते समय भी खाली डिब्बों में कुछ प्रयोग करते रहते थे। एक दिन प्रयोग के दौरान फास्फोरस की शीशी टूट गई, जिसने हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ ली और गाड़ी में आग लग गई। यह सब नज़ारा देखकर गाड़ी के गार्ड ने उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया तथा उनके कान पर इतने जोर से चाटा मारा कि वह बहरे हो गए। बहरे हो जाने के कारण एडिसन को इधर उधर की आवाज़ें सुनाई देनी बंद हो गई। इससे उनका ध्यान अपने प्रयोगों में और अधिक लगने लगा। एक दिन एडिसन ने एक स्टेशन मास्टर के बच्चे को गाड़ी के नीचे कुचले जाने से बचा लिया। स्टेशन मास्टर ने प्रसन्न होकर उसे तार बाबू की नौकरी दिलवा दी। एडिसन ने कुछ दिन यह काम किया, परंतु अपने नटखट स्वभाव के कारण उन्होंने तार बाबू की नौकरी भी छोड़ दी। अंत में एडिसन न्यूयॉर्क पहुंचे। जब वह वहां पहुंचे तो उनके पास एक भी पैसा न था। अपने एक मित्र से कुछ पैसा लेकर उन्होंने 1-2 दिन वहां निर्वाह किया, यानी कि बिताया, गुजारा। वह रात का समय एक तार घर के बरामदे में बिता देते थे। सहसा एक दिन तार घर में कुछ त्रुटि यानी कि खराबी उत्पन्न हो गई। एडिसन ने वह त्रुटि दूर कर दी। मैनेजर ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया। काम को खत्म करने के बाद जो समय बचता, उसमें एडिसन कुछ न कुछ नए प्रयोगों के माध्यम से नई चीजों को बनाने में लगे रहते थे, जिसके तहत उन्होंने यूनिवर्सल प्रिंटर नामक यंत्र का आविष्कार किया, यानी मशीन का आविष्कार किया। यंत्र को देखकर एडिसन का मालिक बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला, यह हमें बेच दो, बताओ इसकी क्या कीमत लोगे। एडिसन ने कहा, मैनेजर साहब, जो ठीक समझो दे दीजिए। वह बोला, हमारे पास तो इस यंत्र के लिए सिर्फ $40,000 है, जबकि एडिसन इसका मूल्य सिर्फ $5,000 समझ रहे थे। लेकिन जब उन्होंने इतनी बड़ी राशि सुनी तो वह दंग रह गए। उनके चेहरे की भाव भंगिमा देखकर मैनेजर समझा कि उन्हें और राशि चाहिए, तो बोला, अधिक से अधिक हम $50,000 दे सकते हैं। उस राशि को लेकर एडिसन ने अपना कारखाना खोला। उन्होंने बेकार टूटे फूटे सामान से एक मशीन तैयार की। फिर अपने मित्रों से कहा, देखो यह मशीन बोलेगी। चाबी घुमाने पर मशीन से गाने की आवाज निकली। लोग सुनकर हैरान हो गए और कहने लगे, यह कोई जादूगर है, यह मशीनों से बातें कराता है। उनके विरुद्ध कुछ लोग शिकायत करने लगे, परंतु जब पता चला कि वे विज्ञान के ही कुछ खेल हैं तो लोग उनके मित्र बन गए। यही यंत्र बाद में ग्रामोफोन कहलाया। एडिसन ने और भी बहुत से आविष्कार किए। जो आविष्कार यानी खोज किए। तार, बिजली के लट्टू, रेडियो, सिनेमा इत्यादि सभी के सुधार में इनका हाथ है। लाउडस्पीकर का भी इन्होंने आविष्कार किया। अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा के कारण एडिसन वैज्ञानिक जादूगर कहलाते हैं। बच्चों, आ जाते हैं उच्चारण करें पर। ओहायो, थॉमस, फास्फोरस, वैज्ञानिक
स्टेशन मास्टर। अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा।